8 महीना आदमी मेहनत करे और 4 महीना के अंदर पूरा अपना घर द्वार सब दबा दे। तो फंड आया था उस जिस मिट्टी को उनको दिया गया था, जवनिया गांव में उनको जगह दिया गया था, उस जगह को ऊंचा करने का, मिट्टी भराई करने का, उस पर रोड, उसमें बिजली, उसमें सारा सुख सुविधा संसाधन देने के लिए सरकार की तरफ से फंड पास किया गया था। फंड ये लोग दे नहीं पा रहे थे, जिसके कारण भरत भूषण तिवारी ने आवाज उठाया। और ये सच्चाई है कि शायद इसमें बड़े बड़े अधिकारियों का मिलीभगत है। जो फंड है वो आपस में गबन कर गए हैं और जिसको छुपाने के लिए दे नहीं पा रहे थे, जो मांगा जा रहा था वो दे नहीं पा रहे थे, इसको छुपाने के लिए हो सकता है भरत भूषण तिवारी को इसका बलि चढ़ा दिया गया और कोई सिस्टम बात नहीं। आप अगर इसका सीबीआई जांच करा ले, पूरा एकदम दूध का दूध पानी का पानी निकल जाए। क्या फंड था, क्या फंड आया था, और फंड का पास होने का, जो फंड पास हुआ था उसका डेट ऑफ टाइम क्या है, और आज कितना दिन हुआ है और कितना विकास हुआ है जिस काम के लिए वो फंड दिया गया था, वो फंड कहाँ है, किसके पास है, धरातल पे उतरा है तो कितना धरातल पे उतरा है। अगर हमारे सरकार में बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, आईएएस है, आईएफएस है, काम देख के बता देंगे सर कि उसमें 100 करोड़ लगा है, 500 करोड़ लगा है, 100 रुपया लगा है, काम देख के बता सकते हैं। तो आज सब सरकार सो रही है, सिस्टम सो रहा है। जाए देखे वहां जो फंड आप दिए हो, गवर्नमेंट से वो पास हुआ है, वो फंड कहाँ यूज हुआ है। जिस चीज के लिए आदमी इंसान लड़ रहा था, अपने लिए लड़ रहा था क्या, अपने जात के लिए लड़ रहा था क्या, एक अति पिछड़ा समाज के लिए लड़ रहा था ये बंदा, अति पिछड़ा समाज के लिए बलिदान दिया है, अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए नहीं लड़ने गया था, अपना अति पिछड़ा लोगों के लिए, जो वहां से विस्थापित होकर यहाँ पे जिनको जमीन दिया गया, गरीब परिवार जो दिन रात मजदूरी करते हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ रहा था ये आदमी। इसका क्या गया, खुद को बलिदान दे चुका है ये इंसान। ने देखा है, उनके सरेंडर करने के बाद उनको गोली मारा गया है ना। उन्होंने लाइव आकर आत्मसमर्पण करा था और वो किसी को मारने के लिए उन्होंने हथियार नहीं उठाया था। हमारे समाज में जो कुरीतियां हैं उनके खिलाफ आवाज उठाते उठाते पूरा फ्रस्ट्रेट होने के बाद उन्होंने तमंचा हाथ में उठाया, उनके बाद उनको एक अपराधी की तरह गोली मारा गया। क्या कहिएगा वैसे वैसे जो वहाँ के जो डीएसपी हैं, वहाँ के जो थाना प्रभारी हैं, इन लोग का क्या सजा मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, क्या होना चाहिए? बिल्कुल सजा मिलना चाहिए। अगर उनको सजा नहीं मिलती है तो वैसे वैसे भरत तिवारी हर घर में जन्म लेंगे। भरत तिवारी कोई अपराधी नहीं थे, कोई गुंडा नहीं थे, कोई आतंकवादी नहीं थे। वह एक सभ्य परिवार से बिलोंग करते थे। और रही बात बंदूक उठाने की, तो आपने देखा होगा, पूरी दुनिया देखी है सोशल मीडिया पे कि उन्होंने बंदूक लिया था सिर्फ एक सिस्टम से। जब वो हताश हो गए, उसके बावजूद उन्होंने सुना होगा ऐसा सोशल मीडिया पे कि उन्होंने अपना गला का जो बजरंगबली पहने हुए थे उसको बेच के लिए थे, जबकि कहीं भी ऐसा सोशल मीडिया में दिखाया नहीं गया कि वो बंदूक से गोली चला या किन्हीं को हानि हुआ। एक अच्छा परिवार से बिलोंग करते हैं, सिस्टम से हारे हुए थे, इसीलिए उन्होंने बंदूक उठाया था। लेकिन बिहार पुलिस उसमें इतना कुरीति भर गई है कि बंदूक को अपना समर्पण कर देने के बाद भी बिहार पुलिस उनको एनकाउंटर कर देती है, जो कि एकदम निंदनीय है। क्या मुद्दा था जो पहले, जैसा कि हम सोशल मीडिया के माध्यम से, और हम उससे पहले जो आज बिलौटी गांव में वो लोग रहते हैं, उससे पहले जमनिया गांव था, वहां हम गए थे उस समय, जिस समय गंगा का उफान और बहुत सारा घर वो विलीन हो गया था उस गंगा नदी में। क्या कहिएगा सर? पहले तो मैं भरत भूषण तिवारी जी का सत नमन करता हूँ। सभी लोग नमन करते हैं वैसे सभी भाई उनको तहे दिल से। वो बिलौटी गांव के रहने वाले थे, वहाँ से 12 या 15 किलोमीटर के आसपास जमनिया गांव है। ये सिलसिला उसी टाइम से शुरू हो गया। ये हो गया कि जमनिया जब गांव डूब गया तो सरकार सब आए, रमना मैदान में वादा करके चले गए। जमनिया गांव के लिए 400 से 500 करोड़ रुपया फंड पास हुआ है। 400 से 500 रुपया फंड जमनिया गांव के लिए पास हुआ सर। आकर आरा रमना मैदान में ये लोग बोलकर और चले गए, जितने भी थे नेता लोग। इनको दिमाग में वही चढ़ गया, जब 400 से 500 करोड़ रुपया गांव के लिए आया है तो आप लोग क्यों नहीं दे रहे हो। ठीक है, जहां अलॉटमेंट जमीन दिया गया है उन लोगों के रहने के लिए, वो भी एक बाढ़ क्षेत्र है, बात समझे। हाँ, क्योंकि अभी बरसात में वो तुरंत पानी भर जाएगा। इसके वजह से ये सिलसिला शुरू हुआ और उनको एसडीएम जहां तक हैं, जगदीशपुर के एसडीएम, वो खेला करा दिए। और सम्राट चौधरी जी, ऐसे प्रशासन नहीं चाहिए। सम्राट चौधरी जी खुद एक क्रिमिनल है, तो क्रिमिनल को ही सपोर्ट करेंगे, जाहिर सी बात है। आप राजा हरिश्चंद्र रहिएगा तब ना हरिश्चंद्र को सपोर्ट के लिए आवाज उठाने का प्रयास करता है, दबे कुचलों का बात को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है, उसे हत्या कर दिया जाता है, पुलिस के द्वारा इनकाउंटर करा दिया जाता है। जय